चंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सैव सम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दीनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। श्रीसहित दीनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजी। अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जी। अम्भोजनयन विशाल उर
भज धन्य नर निरखन्ति छे, धन्य नर निरखन्ति छे। परमानंद स्वरूप दीन बंधु करुणा सिंधु अशरण शरण दीन जन अनुग्राहक भगवान श्री राम जी की अहेतुकी कृपा दृष्टि हमें सदैव प्राप्त होगी। इस भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी समस्त देवियों का वंदन करके, समस्त समष्टि का भी वंदन करके, सबको प्रणाम निवेदन करके, सारे संसार को ही भगवान सिया राम जी के रूप में, व्यक्त रूप में देखते हुए, सभी के प्रति प्रणाम निवेदन करते हुए अब अंततः नाम भगवान की वंदना कर रहे हैं। भगवान जी के नाम, रूप, लीला और धाम, इन सब में से हम कलियुग के प्राणियों के लिए नाम ही सर्वहितकारी, सर्वोपरि हित साधने वाला उपाय है। नाम की महिमा से ही भगवान के दिव्य रूप का भी प्राकट्य होता है और दिव्य रूप के प्राकट्य के साथ साथ भगवान जी के जो दिव्य गुण हैं, लीलाएं हैं, उनका भी भक्त हृदय में प्रकाश होता है। भगवान जी के धाम का भी प्रकाश होता है। ऐसे अद्भुत परम समर्थ, सर्व समर्थ, जिस नाम में भगवान जी ने सारी निज शक्ति को समाहित कर दिया है, ऐसे नाम भगवान की तुलसीदास महाराज जी वंदना कर रहे हैं। बंदो नाम, बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जन गण राउ, महिमा जासु जन गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव।
जान आदि कभी नाम प्रताप, जान आदि कभी नाम प्रताप, भय उत्सुद्ध करी उल्टा जाप, भय उत्सुद्ध करी उल्टा जाप, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जी पिय संग भवानी, जपी जी पिय संग भवानी, हर्षि तू हेरि हर ही को, हर्षि तू हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, कालकूट फलु दीन अमी को, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, सावन भादव मास। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री राम जी के, रघुनाथ जी के नाम की वंदना कर रहे हैं, राम इस नाम की वंदना कर रहे हैं। हेतु कृसानु भानु हिम कर को, जो राम नाम बीज है, हेतु है अर्थात बीज है। राम ये र और म इन 3 अक्षरों से बना हुआ है। र ये कृषाणु को कहने के लिए है, अर्थात अग्नि को कहने के लिए है। और इस बात का परिचायक है कि राम नाम उच्चारण किया जाता हुआ उसका जो अंशभूत र ये शब्द है, ये उच्चारण करने वाले भक्तजनों के समस्त दोषों को, विकारों को, जैसे अग्नि ईंधन को दहन कर देती है, अग्नि ईंधन को जला डालती है, उसी प्रकार से राम नाम में ये जो रेफ हेतु है, रेफ बीज है कृषाणु का, अग्नि का, वो समस्त दोषों के, विकारों के भग्न करने का हेतु है। और आकार है यहाँ पर, आकार भानु का, सूर्य का,
और मकार चंद्रमा का बीज है, हेतु है। तो समस्त दोषों का परिदहन ये अग्नि के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है, और ज्ञान का प्रकाश, वैराग्य का, विवेक का, शुद्ध मति का प्रकाश, ये यहाँ पर सूर्य इसके द्वारा कहा जा रहा है। और अंततः भक्त हृदय में आह्लाद करने के लिए चंद्रमा, जिस तरह से चंद्रमा समस्त सृष्टि को आनंद देने वाला, शीतल स्वभाव वाला, आह्लादकर स्वभाव वाला होता है, उसी प्रकार से सबके हृदयों में आह्लाद प्रदान करने वाला ये राम नाम है। अर्थात इस राम नाम में ही ऐसा सामर्थ्य समाहित है कि जो कार्य हम भौतिक जगत में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा निष्पन्न होता हुआ देखते हैं, उस कार्य को आंतरिक रूप से हमारे चित्त के समस्त विकारों को, समस्त अज्ञान, अविद्या आदि क्लेशों को भस्मीभूत करने के लिए भी ये नाम समर्थ है। और ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, सत्य का प्रकाश, धर्म का प्रकाश करने के लिए राम नाम सर्वसमर्थ है। और अंततः भक्ति रस का प्रदायक भी ये नाम, पवित्र नाम ही है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी नाम भगवान की वंदना कर रहे हैं। हे तु कृसानु भानु हिम कर को, मैं भगवान श्री रघुनाथ जी के नाम राम इसकी वंदना करता हूँ, जो कृषानु भानु और हिमकर का हेतु है, अर्थात र और म रूप से बीज है। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहरमय, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात भगवान विष्णु जी, और हर अर्थात भगवान शिव, तीनों का ही वह रूप है। विधि हरि हरमय, यह जो राम नाम है वह ब्रह्मा रूप, विष्णु रूप और शिव रूप है। तीनों ही शक्तियाँ, सृजन की शक्ति, पालन की शक्ति और संहार का सामर्थ्य मानो इस नाम में पूर्णतः समाहित है। तो नाम ही ब्रह्मा रूप भी है, नाम ही विष्णु रूप भी है और नाम ही शिव रूप भी है। वेद प्राण सो, वह वेदों, यह जो नाम है, भगवान नाम है, यह मानो वेदों का प्राणभूत है। विद्वान महात्मा जन ऐसा कहते हैं कि समस्त शास्त्र, जो वेदादि शास्त्र हैं, वो सब अत्यंत विस्तृत हैं। अनंत अपारम किल शब्द शास्त्रम, बहुत अपार है। हम प्रतिदिन, हम कोई मनुष्य अपना पूरा जीवन भी उनको स्वाध्याय के लिए समर्पित करे तो भी पूर्ण रूपेण स्वाध्याय नहीं कर सकता। इतना बड़ा विस्तार को प्राप्त वैदिक वाङ्मय है, तो फिर क्या करें। अनंत अपारम किल शब्द शास्त्रम, अल्पश्च आयुः बह्वश्च विघ्नाः, सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुः, हंसो यथा क्षीरमिव अम्बुमध्यात्। तो नीतिकारों ने एक यहाँ पर संप्रधारणा निश्चित की है कि शास्त्र तो अनंत हैं और हमारी आयु बहुत छोटी सी है। कलयुग के मनुष्यों की और भी छोटी सी आयु है, और उस आयु में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं बीच बीच में। बह्वश्च विघ्नाः, बहुत सारे विघ्न हैं। अल्पश्च आयु, छोटी सी आयु है, तो क्या करें। सारम ततो ग्राह्य अपास्य, सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु,
कि फिर हमें सार सार का, जितना हमारे लिए अति अनिवार्य है उतना उस सार सार का ग्रहण कर लेना चाहिए। हंसो यथा क्षीरमिव अम्बुमध्या, जैसे हंस पानी और दूध मिले हुए में से जो उसके लिए उपयोगी होता है उस दूध को ग्रहण कर लेता है, या जैसे जो भौरा होता है वो अपने उसके लिए जो उपयोगी होता है उस पुष्प रस का मात्र ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से हम सार को ग्रहण कर लें। तो यहाँ पर समस्त शास्त्रों का, वेदादि सत्य शास्त्रों का भी सार तत्व क्या है उसको कहा कि वेद प्राणसो, ये जो भगवान जी का नाम है वही वेदों का प्राण है। ऐसा विद्वज्जन कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार रूप यदि हमें किसी एक ही शास्त्र में उपलब्ध करना हो, एक ही शास्त्र के माध्यम से जानना हो कि हमारे पास इतना तो काल नहीं है, इतनी तो योग्यता नहीं है, इतना तो ज्ञान सामर्थ्य नहीं है कि सारे शास्त्रों को देख सकें, जान सकें, उनका अनुशीलन कर सकें, तो किसी एक ही शास्त्र को देखना हो कि जिससे हमें सभी शास्त्रों का सार तत्व गृहीत हो जाए, तो किसको देखें? तो उसके लिए कहा कि समस्त शास्त्रों का सार भगवद गीता जी में समाहित है, श्रीमद् भगवद गीता जी में समाहित है, तो उसको देखें। फिर कोई कहे कि हम तो संस्कृत भी पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमारी तो व्यस्तता इतनी है, या हमें प्रमाद आलस्य इतना है कि हम इतना भी बड़ा शास्त्र 700 श्लोक फिर टीकाओं सहित उनके अर्थ सहित वो हम कैसे देख पाएंगे, उतना भी हम नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसे कहे तो जो भगवत गीता का सार है उसको कहा गया विष्णु सहस्त्र नाम। भगवत गीता से तो छोटा ग्रंथ है, भगवान जी के 1000 नामों का उसमें वर्णन है, गुण कीर्तन है भगवान का 1000 नामों के माध्यम से। तो भगवत गीता का सार विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में हम कर सकते हैं। अब कोई कहे कि हम तो बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हम तो वो भी पाठ नहीं कर सकते रोज रोज। तो फिर उसके लिए और सरल उपाय बताया साधु जनों ने कि विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ प्रतिदिन करना यदि शक्य नहीं है तो भगवान जी का एक ही नाम, 4 अक्षरों वाला नाम नारायण, इसी का स्मरण करने से, इसी का जप करने से भी कल्याण हो जाएगा, इसी का जप करने से भी हमारी सर्वकार्य सिद्धि हो जाएगी। श्रद्धा पूर्वक इसी नाम जप का अनुष्ठान करने से। फिर कोई और भी किन्हीं को इतना बड़ा नाम बोलने में भी आलस्य आता है, तो उसके लिए कहा कि ठीक है 3 अक्षर वाला नाम गोविंद। भगवान कृष्ण जी को ये नाम स्वयं कामधेनु गो माता ने प्रदान किया है, भगवान जी को अति प्रिय है गोविंद नाम, तो इसका जप करें। और गोविंद नाम भी किन्हीं को उच्चारण करने में कठिन हो तो उसके लिए फिर सबसे सरल नाम भगवान जी का राम नाम, इसको सार रूप में कहा गया है। तो सारे शास्त्रों का सार, सारे वेद आदि शास्त्रों का सार भगवद गीता जी का भी सार कहें तो विष्णु सहस्त्र नाम, और विष्णु सहस्त्र नाम का भी सार कहें तो नारायण, उसको भी और सरल रूप में कहें तो गोविंद, और उसको भी और अत्यंत सरलतम, जिसको प्रत्येक व्यक्ति ही जप सकता है, उच्चारण कर सकता है अत्यंत सारल्य के साथ, ऐसा नाम कहें तो वो भगवान जी का राम नाम है। और जो कल्याण सर्व शास्त्रों के अध्ययन से, स्वाध्याय से किसी मनुष्य को प्राप्त होता है, वही पूर्ण भाव पूर्वक समाहित चित्त से और नाम के अपराधों से बचते हुए, नाम जप के अपराधों से बचते हुए यदि राम नाम का कोई भी व्यक्ति जप करता है पूर्ण श्रद्धा भाव से, निष्ठा से, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक,
तो यही नाम उसके लिए समस्त उस कल्याण को प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि समस्त वेद आदि शास्त्रों का तात्पर्य भी भगवत प्राप्ति में ही है, भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही है, भगवत अनुराग की प्राप्ति में ही है, भगवत स्वरूप के प्रकाशित हो जाने में ही है। यदि समस्त शास्त्रादियों का अध्ययन स्वाध्याय उन्हीं में पूर्ण जीवन यापन होता है, और यदि भगवत प्रीति प्राप्त नहीं होती है, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, या भगवत स्वरूप का हृदय में प्रकाश नहीं होता, तो सर्व शास्त्र स्वाध्याय भी वो हमारा पूर्णतः सार्थक नहीं हो पाया। तो जो समस्त शास्त्रों का अभिप्राय है भगवत स्वरूप का चित्त में प्रकाशित हो जाना, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाना, वह उद्देश्य भगवान जी के एक नाम के पूर्ण श्रद्धापूर्वक जप करने से ही वह अभिप्राय प्राप्त हो सकता है, वह प्रयोजन पूर्ण हो सकता है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि नाम मात्र नहीं है, ये इतना पवित्र नाम है कि समस्त अपवित्रताओं को निराकृत करके पूर्ण पवित्र हृदय करके भगवत स्वरूप को प्रकाशित करने का, भगवत प्रेम को प्राप्त कराने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है। इसमें ऐसा अद्भुत अद्वितीय सामर्थ्य विहित है। और नाम भगवान ने अनेक अनेक जीवों को, अनेक अनेक प्राणियों को अपने महिमामय सामर्थ्य से तारा है। इसलिए कहा विधि हरि हरमय वेद प्राणसो। नाम मानो ब्रह्मा जी का भी कार्य करता है। ब्रह्मा जी का कार्य होता है रचना करना, और नाम भगवान शंकर जी का भी कार्य करता है। नाम शंकर जी का कार्य होता है कि संहार करना, और नाम स्थिति का भी, नाम जो है भगवान श्री विष्णु जी का भी कार्य करता है। भगवान श्री विष्णु जी का कार्य है पोषण करना। तो नाम, भगवत नाम, ये पवित्र नाम हमारे भीतर से समस्त अपवित्रताओं को, निर्विकारों को नष्ट करता है। तो मानो श्री शंकर जी के कार्य का संपादन कर रहा है, और हमारे भीतर नव संस्कार, भक्ति के संस्कार, श्रद्धा के, पावनता के संस्कार निर्मित करता है। तो मानो ब्रह्मा जी का कार्य करता है, और हमारे उन भक्ति के, प्रेम के संस्कारों के, करुणा के संस्कारों के, मुदिता के संस्कारों के पोषण के लिए मानो ये नाम महाराज श्री विष्णु जी के कार्य का संपादन करते हैं। तो इस तरह से नाम विधि हरि हरमय है, और सारे शास्त्रों का सार तत्व चूंकि नाम में ही समाहित है, नाम में वही शक्ति है जो समस्त शास्त्रों में निहित है। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं वेद प्राण सो। वेदों का मानो प्राण तत्व, वेदों का सार तत्व नाम ही है। अगुण अनुपम गुण निधान सो। और ये नाम, भगवान नाम अगुण है, निर्गुण है, अनुपम, इसके जैसा सामर्थ्य और किसी का नहीं है, इसके जैसा और कोई नहीं है, उपमा रहित है ये। और गुण निधान सो, निर्गुण होता हुआ भी ये समस्त गुणों का भंडार है। यह पवित्र नाम हमारे हृदयों को पवित्र करे, समस्त विकारों से रहित करे, भगवत भाव से, भगवत प्रीति से सदैव हमारे हृदय को ओतप्रोत करे। इसी भाव के साथ रघुनंदन भगवान श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री
गुरुभ्यो नमः।